गौतम बुद्ध नगर व बुलंदशहर से बसपा के लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी और गिरीश चंद्र जाटव के समर्थन में सिकंदराबाद में जनसभा को संबोधित करने पहुंची बसपा सुप्रीमो ने सियासी दलों पर जमकर जुबानी तीर चलाए। कांग्रेस, भाजपा और इनके सहयोगी दलों पर निशाना साधते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती बोली कि 70 सालों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में कांग्रेस या फिर उनके सहयोगी दलों की सरकारें ही रही हैं, मगर इनकी गलत नीतियों और गलत कार्यप्रणाली से खफा जनता ने इन्हें सत्ता से बाहर करने का कार्य किया। माया बोली कि इस बार इतिहास फिर दोहराया जाएगा और देश की जनता भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। भाजपा पर जातिवादी, पूंजीवादी, सांप्रदायिक होने का आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा कि इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है, लिहाजा इस बार केंद्र की सत्ता में भाजपा की वापसी आसानी से नहीं हो सकती। पीएम मोदी की ओर इशारा करते हुए मायावती बोली कि यदि लोकसभा चुनाव फ्री एंड फेयर कराया गया और ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं कराई गई तो इनकी नाटकबाजी, जुमलेबाजी और गारंटी इस चुनाव में चलने वाली नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मायावती बोली कि भाजपा अपने पूंजीवादी साथियों को बचाने और उन्हें मालामाल करने के लिए आए दिन नए नए पैतरे अपनाती है। साथ ही रिटर्न में मिलने वाले आर्थिक सहयोग से भाजपा अपना संगठन चलाती है। मायावती बोली कि जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में है वहां गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत खराब है। भाजपा व संघ द्वारा हिंदुत्व के नाम पर इन सभी को न केवल हाशिए पर ले जाने का कार्य किया गया है, बल्कि इन सभी पर होने वाली जुल्म ज्यादती भी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए माया बोली कि सरकार की गलत कृषि नीतियों की वजह से आए दिन देश का किसान सड़कों पर आंदोलित नजर आता है, जबकि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी भी काफी दुखी और परेशान हैं। मायावती ने दावा किया कि देश की सीमाएं अभी पूरे तौर पर सुरक्षित नहीं है, जो अपने आप में बेहद चिंता का विषय है। जनता को संबोधित करते हुए माया बोली कि जहां इस आम चुनाव में आपको नेताओं के हथकंडों से सावधान रहना होगा, तो वहीं भाजपा के साथ इंडिया गठबंधन को भी सत्ता में आने से रोकना होगा। सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी है, और खासकर आपके गौतम बुद्ध नगर में, जिले में व बुलंदशहर जिले में, तो जहां डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर, तो किसानों की औने पौने दाम में जमीन ले ली जाती है, लेकिन उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर हमारे किसान भाई आए दिन आंदोलित रहते हैं। ये भी किसी से छिपा नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश में जब जब मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो हमने पूरे उत्तर प्रदेश में और खासकर गौतम बुद्ध नगर भी बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ, और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों। टाइम 24 न्यूज के लिए बुलंदशहर से इकबाल सेफी की रिपोर्ट।